शोभा यात्रा में बवाल करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा कि जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है तो वो वहां जाए जहां उन्हें पसंद है। सीएम योगी बोले, जब बजरंगबली थे तब धरती पर इस्लाम का नाम भी नहीं था। आज बजरंगबली का पाठ करने से रोका जाता है। बजरंगबली की शोभा यात्रा निकलने पर रोक लगती है। यूपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर पोस्टर वॉर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लाए गए पोस्टर। राहुल और अखिलेश का साथ वाला फोटो लगा। पोस्टर में लिखा, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 मिलेंगे और एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। आज सदन में कार्यवाही शुरू होते ही विधायकों के बीच मारपीट। इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दिखाया था आर्टिकल 370 पर बैनर। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की ओर से आपत्ति के बाद बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की मारपीट के बाद एक्शन। सदन में विधायकों को मार्शल्स ने बाहर किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल में भड़की बीजेपी। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अपमान क्यों? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारत को तोड़ने का भी काम करने का आरोप लगाया। कहा कि 370 की वापसी कभी नहीं होगी। 370 हटने से आतंकी घटनाएं कम हुई है। विधानसभा में बवाल पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, पाकिस्तान के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान और अलगाववाद के एजेंडे के साथ कांग्रेस और एनसी। बीजेपी के आरोपों पर जेकेएनसी का पलटवार। जेकेएनसी नेता हसनैन मसूदी बोले कि चोरी छिपे नहीं। नोटिस के बाद सदन में प्रस्ताव पेश होगा। प्रस्ताव के पक्ष में है ज्यादातर जेएनके के लोग। लाउडस्पीकर को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बयान। कहा कि हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएंगे। राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवे को लेकर किया बड़ा दावा। कहा कि एमबीए के पक्ष में वोटिंग के लिए फतवा जारी करके मौलाना लोकसभा चुनाव में दिखा चुके हैं फतवे का असर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जारी किया मैनिफेस्टो। विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया वचननामा जारी करते हुए बोले उद्धव ठाकरे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वादे किए उन्हें हमें जनता के आशीर्वाद के तहत पूरा किया जाएगा। नागपुर में बोले शरद पवार, हमारे प्रचार की शुरुआत अच्छी रही है। महाराष्ट्र की जनता परिवर्तन चाहती है। नवाब मलिक की ओर से उम्मीदवारों पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके खिलाफ अब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए तो ऐसे में दोषी कैसे घोषित किया जाए। पुणे में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने विपक्ष पर हमला किया। कहा कि विपक्ष ने संविधान को लेकर फर्जी कहानी फैलाई थी। अब लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, झारखंड महाराष्ट्र में बनेगी एनडीए की सरकार। विपक्ष के लोग धीरे धीरे हार के बहाने खोजने को तैयारी करें। हेमंत सोरेन के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा कि इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी हार तय है।